समीर अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीर अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार लफ्ज वॉर जंग का इस्तेमाल हुआ है अल अक्सा स्टॉर्म के रोनमा होने के बाद। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हुए जंग में उतर आया है और रशिया यूक्रेन जंग के बाद किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था कि वो अमेरिका को शिकस्त दे सके, तो वो सपोर्ट कर रहा है हमास को। तो रशिया अब खुलकर सामने आ रहा है और हिजबुल्लाह, अल फतह और तालिबान भी इस जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका, कनाडा, आधा यूरोप और इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा अरब वर्ल्ड हमास को सपोर्ट कर रहा है। और हमास ने तो ये साफ कह ही दिया है कि उनको ईरान की मदद हासिल है। पाकिस्तान भी जल्द ही सरकारी सतह पर फलस्तीन हमास की हिमायत में इस जंग में कूदेगा और फिर ईरान की खातिर चीन भी आएगा हमास की हिमायत में। मतलब ये कि आधी दुनिया तो इसमें कूद ही जाएगी। और अगर अक्टूबर के इस पूरे महीने में मजीद 20 दिन ये जंग और ये कॉन्फ्लिक्ट चला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंदेशा है। सऊदी अरेबिया ने तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए विजन 2030 मुतारिफ करवाया है और वो सबक रफ्तारी से उस पे चल भी रहा है, लेकिन खत्ते का अमनो अमान विजन 2030 की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, इस सोच के तहत सऊदी अरेबिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से बहाल करने के लिए बहुत अच्छी कोशिशें की, लेकिन अब जो ये नई सूरत हाल सामने आई है, इससे सऊदी अरेबिया की तरक्की के लिए क्या असरात मुरतब होंगे, खासकर जबकि G20 के फौरन बाद ये हादसा, ये अल अक्सा स्टॉर्म रोनमा हुआ है। तो एक जो सऊदी अरेबिया ने G20 के मौके पर अहम किस्म के मुआहदे किए थे, उन मुआहदों पर इसका असर पड़ सकता है। G20 के मौके पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से जो तारीख का सबसे बड़ा ग्लोबल कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, वो इस इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद किसी खटाई में ना पड़ जाए, क्योंकि ये जो रूट है वो मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है और कुछ सालों के लिए ये एरिया अगर किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर रूट बन भी गया तो ट्रेड के लिए उसे सेफ समझा नहीं जाएगा। मिडिल ईस्ट में ईरान तो पहले ही हमास को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें अस्करी मिलिट्री तौर पर जो मजबूत ममालिक हैं उनमें है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। तारीखी तौर पर सऊदी अरेबिया और इजिप्ट फलस्तीन को ही सपोर्ट करते आए हैं और हालिया दिनों में वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो मौक़िफ़ है, जो स्टेटमेंट है, वो भी सामने आया। सऊदी अरेबिया ने मुतअद्दिद बार इस बात से खबरदार किया है कि फलस्तीनी अवाम को उसके जायज हुकूक से महरूम रखना, उस पर हिसार जारी रखना और उसके मुक़द्दस मकामात की बार बार बेहुरमती करना इंतहाई खतरनाक है, जिसके भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत खारजा ने इस मामले में दो टोक अंदाज में कह दिया है कि हम आलमी बिरादरी को जिम्मेदारी अदा करने के अलावा दो अलग रियासतों की तजवीज़ पर अमल दरामद करने का मुतालिबा करते हैं। सऊदी अरेबिया चाहता है कि दोनों फरीक, इजराइल और हमास, ज़ब्ते नफ्स से काम लेते हुए निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि ये जो तसादुम है ये फौरी तौर पर रोका जाए और वो गैर मुसल्लह फलस्तीनियों को किसी भी तौर पर निशाना बनाने के इक़दाम को मुस्तरद करता है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि हमास के अल अक्सा स्टॉर्म के बाद जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है वो बहुत शदीद है। हमास ने जिस तरह से कार्रवाई की, जो कि छुट्टी का दिन था, और उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल को पता नहीं चला कि वो किस तरह से अंदर घुस आए और 5000 रॉकेटों से यलगार कर दी। उसके बाद इजरायली मीडिया ने दिखाया, नशर किया कि किस तरह सिविलियंस से, निहत्ते लोगों से, टूरिस्टों से, जो हमास के लोगों का बर्ताव था खासतौर पर खवातीन के साथ, उसके लिए पूरी दुनिया इजराइल से हमदर्दी करने लगी। एक जर्मन टूरिस्ट लड़की खास तौर पर मीडिया का मरकज बनी हुई है, जो कि आई थी एक म्यूजिक फेस्टिवल में, जो कि अमन और इस्तेहकाम और सलामती के नाम पर किया गया था। और हमास के जो लोग हैं उसको जिस तरह लेकर गए वो शायद अब जिंदा नहीं है, उसकी टांग तोड़ी गई और उसको बरहना करके घुमाया गया, उसके बाल नोचे गए, उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उस पर थूका गया। और उसकी जो माँ है उसने जिस तरह अपील की अपनी बेटी की वापसी की, उन सब तरह की चीजों की वजह से अब हमास पर भी नुक्ताचीनी की जा रही है। तज्जियाकारों की एक राय के मुताबिक उनको ये लगता है कि ये सब कुछ मिली भगत है और इजराइल जानबूझकर बेखबर बने रहना चाहता था हमास के इस हमले से, ताकि इजराइल जवाबी कार्रवाई शदीद तर कर सके और मस्जिद अक्सा को वो मुनहदम कर सके और इल्जाम लगाए हमास पर। जो सूरत हाल है उसके तहत ये लड़ाई इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की
आखिरी लड़ाई भी साबित हो सकती है जो कि नतीजा खेज होगी। 7 अक्टूबर एक ऐसी बदमज़गी वाली तारीख है कि ये वही तारीख है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और अब हमास ने इसी तारीख पे 5000 रॉकेटों से इजराइल पर हमला किया। और अब डर यही है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब ना धकेल दिए जाएं, क्योंकि इस वक्त इजराइल और फलस्तीन दोनों की वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। शायद ये जंग फलस्तीन की बका की आखिरी जंग साबित हो। हमास के इस इकदाम से इजराइल को भरपूर ऑपरेशन और जवाबी कार्रवाई करने का सुनहरी मौका मिल गया। तो अब हमास कितनी तैयार है कि वो उस भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुकाबला कर सकेगी? और फिर इस जारी कशमकश से फलस्तीनी अवाम को क्या फायदा मिलेगा, ये बहुत अहम सवाल है। सऊदी अरेबिया ने फिल वक्त फरीकैन से जंग बंदी की अपील की है। आलमी बरादरी को अमन की खातिर सूझबूझ के साथ इस मसले को हल करना होगा ताकि दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ न धकेल दी जाए। 2 अलग रियासतों का क़याम ही पूरे खत्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी अमन और सलामती के इस्तेहकाम का ज़ामिन है और हंगामी तौर पर दोनों फरीकैन को बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।